प्यारे तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। इससे पहले के पीरियड में हमने देखा था गुप्त दौर के बाद का भारत, जिसमें हमने इलाक़ाई हुकूमतों के बारे में मालूमात हासिल की थी। उसके बाद आज हम सम्राट हर्षवर्धन के बारे में देखेंगे। कि सम्राट हर्षवर्धन जब थानेश्वर के तख्त पर बैठा तब उसके सामने बहुत सारी मुश्किल जिम्मेदारियां खड़ी थी। एक तरफ शशांक का डर था तो दूसरी तरफ अपनी बहन राजेश्री को जो अगवा किया गया था उसे बचाना था। कन्नौज का तख्त भी खाली था। ऐसे हालात में उसने गोड की जानिब कूच की और साथ ही अपनी बहन को तलाश करना शुरू किया। जंगल से अपनी बहन राजेश्री को बचाकर वो कन्नौज वापस लौटा। राजेश्री का बेटा जो था वो छोटा था, तो उसका बेटा छोटा होने की वजह से हर्ष ने कन्नौज से ही कन्नौज और थानेश्वर इन दोनों पर अपना इख्तिदार शुरू किया। तख्त पर आने के बाद हर्ष ने वल्लभी के मैत्रिकों, गुर्जरों, दक्कन के चालुक्य और मशरिक़ में मगध और गोड रियासतों से जंगें की। गुजरात के वल्लभी के जो मैत्रिक थे वो बहुत ही ताकतवर थे। वल्लभी के राजा ध्रुवसेन ने हर्ष से जंग की, लेकिन जंग के बाद राजा ध्रुवसेन से अपनी बेटी की शादी की और वल्लभी के साथ दुश्मनी का ख़ात्मा किया। इसके अलावा सम्राट हर्षवर्धन ने राजा पुलकेशी दुवम के साथ भी जंग की। हालांकि पुलकेशी दुवम जो राजा था वो भी बहुत बहादुर था और पुलकेशी ने हर्ष को जंग में हराया था। इसके अलावा हर्ष ने मगध को भी फतह किया था। कामरूप यानी कि आसाम के बादशाह भास्कर वर्मन के साथ भी उसने दोस्ती के ताल्लुकात कायम किए थे और उनके साथ रहकर उसने बंगाल और मशरिकी भारत में कई जंगें भी की थी। इसके अलावा हर्ष ने चीन के साथ सियासी ताल्लुकात कायम किए थे। चीन के सम्राट ती आंग ने हर्ष के दरबार में 3 सफ़ीर की जमातें भेजी थी। इसके अलावा सम्राट हर्ष ने भी चीन में 641 में एक सफ़ीर की जमात भेजी थी। तो सम्राट हर्ष ने 41 साल हुकूमत की और 647 ईस्वी में उसका इंतकाल हुआ। सम्राट हर्षवर्धन अवाम का हर दिल अजीज़ बादशाह था। उसका इंतज़ामी ढांचा आम तौर पर गुप्त सल्तनत के निज़ाम हुकूमत जैसा ही था। युआन शोंग ने लिखा है कि राजा सारी रियासत का सफ़र करते और आला इख्तिदार रखते थे। इसके अलावा वासखेड़ा, नालंदा वगैरह कुतुबों से पता चलता है कि हर्ष ये शिव मज़हब का मानने वाला था, लेकिन बाद में वो बुद्ध मज़हब का मानने वाला बन गया। उसने कन्नौज में एक वसी उजलास मुनक़्क़द किया, एक बहुत बड़ा उजलास रखा। यूएन शोंग भी इस उजलास में हाजिर था और यहाँ पर इस उजलास में महायान फ़िरके की उन्होंने तबलीग की थी। इस उजलास में 18 बादशाह और 3000 साधुओं ने शिरकत की। हर 5 साल में सम्राट हर्षवर्धन प्रयाग में पंचसाला उजलास रखता था, जिसमें बड़े पैमाने पर वो खैरात करता था, उल्मा और फ़नकारों की हौसला अफजाई करता था। इसके अलावा उसने नालंदा यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने वाले तलबा को गांव खैरात किए थे। हर्ष ने नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 10,000 से भी ज़्यादा तलबा की निगरानी करने के लिए 100 गांव खैरात किए थे। उसके बाद हम देखेंगे तहज़ीबी हालात। तो गुप्त सल्तनत के ज़वाल के बाद बहुत सी इलाक़ाई हुकूमतें भारत में वजूद में आई, जिसने नए तहज़ीबी हालात पैदा किए। गुजरात, बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश,
कर्नाटक और तमिलनाडु में नए तहजीबी हालात पैदा हुए। इसके अलावा इस दौर में बंगाल, ओडिशा, मराठी, असमिया जैसी नई ज़बानों का भी उरूज हुआ। इन ज़बानों के अदब ने संस्कृत अदब की उजारादारी यानी संस्कृत अदब की अहमियत को ख़त्म किया। नए इलाक़ाई बादशाहों ने उनके इलाक़ाई अदब, फ़न और ज़बान का तहफ़्फ़ुज़ किया। तमिल में इस दौर में यानी तमिलनाडु में या तमिल ज़बान में इस दौर में कदम्ब ने रामायण की तसनीफ़ की, तो कर्नाटक में पंपा ने कन्नड़ अदब में बहुत सारी तादाद में किताबें लिखी। आंध्र प्रदेश में भी महाभारत का तेलुगु ज़बान में तर्जुमा हुआ। संस्कृत ज़बान में भी उलमा ने कई तख्लीक़ात की थी, जिनमें कथा सरित सागर, राज तरंगिनी और गीत गोविंद किताब अहम है। इसके अलावा इस दौर में मंदिर की तामीरात भी देखने को मिलती है। आलीशान मंदिर इस दौर की पहचान है। नागर, द्रविड़, बेसर इन 3 मंदिर के तर्ज की तरक्की इस दौर में पाई जाती है। नागर तर्ज में मखसूस चोटियाँ पाई जाती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और ओडिशा में नागर तर्ज ज़्यादा मशहूर थी और इस तर्ज के बेहतरीन मंदिरों में कोणार्क का सूर्य मंदिर, भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर का शुमार होता है। इसके अलावा जनूबी भारत के मंदिर की फ़न तामीर को द्राविड़ तर्ज कहा जाता है, जो चौल हुकूमत में आला मकाम रखती थी। इस तर्ज के बेहतरीन मंदिरों में चौल राजा ने तांजौर में बृहदेश्वर का मंदिर तामीर करवाया था। इसके अलावा चालुक्य राजाओं ने बेसर तर्ज के मंदिर बनवाए थे। पट्टदकल में ऐसे मंदिर पाए जाते हैं। ज़्यादातर मूर्तियों की तामीर भी इसी दौर में हुई थी, जिसमें चौल फनकारों की बनाई हुई तांबे की नटराज की मूर्ति पूरी दुनिया भर में मशहूर है। इस मूर्ति में भगवान शिव को रक़्स करते हुए बताया गया है। इसके बाद है भारत के जनूबी मशरिक़ी एशिया के साथ ताल्लुक़ात। तो कदीम दौर से ही भारत दुनिया की कई तहज़ीबों से जुड़ा रहा है। क़ब्ल मसीह 5वीं सदी से ही जनूबी मशरिक़ी एशिया के साथ ताल्लुक़ात की इब्तिदा हुई, ऐसा माना जाता है। बुद्धिक किताबों के मुताबिक जो हिंदुस्तानी थे वो स्वर्णद्वीप का सफ़र करते थे। स्वर्णद्वीप जदीद जावा है, यानी कि जो अभी फ़िलहाल जावा है उसका कदीम नाम स्वर्णद्वीप था। इसके अलावा थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया में हिंदुस्तानी चीज़ें हासिल हुई है। इससे ये वाज़ेह होता है कि क़ब्ल मसीह 1ली सदी तक भारतीय जनूबी मशरिक़ी एशिया में फैल गए थे। इतना ही नहीं, कंबोडिया में एक हिंदुस्तानी ब्राह्मण जिसका नाम कौंडेनिया था, उसने पहली मर्तबा कंबोडिया में अपनी हुकूमत की बुनियाद डाली। उसके भी कई सबूत मिलते हैं। भारत के ताल्लुक़ात जनूबी मशरिक़ी एशिया के साथ तिजारत के ज़रिए जुड़े हुए थे। भारत जनूबी मशरिक़ी एशिया के साथ इलायची, संदल की लकड़ी, लौंग वगैरह की बड़े पैमाने पर तिजारत करता था। भारतीय वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता क़याम पज़ीर होने लगे यानी रहने लगे, और इस तरह जनूबी मशरिक़ी एशिया में भारतीय तहज़ीब की तरक्की हुई। भारत ने उनकी मकामी तहज़ीब को ज़रा भी चोट नहीं पहुँचाई। बड़ी तादाद में बुद्ध और ब्राह्मणों ने जनूबी मशरिक़ी एशिया में सकूनत इख्तियार की थी। इस तरह हिंदू अदब और बुद्ध मज़हब जनूबी मशरिक़ी एशिया में फैला। ईस्वी सन की 8वीं सदी में यहाँ पर शैलेंद्र ख़ानदान की बुनियाद डाली गई, जिसने जावा और दीगर जनूबी मशरिक़ी मकामात पर अपना इक़्तिदार कायम किया, अपनी हुकूमत कायम की। इसके अलावा शैलेंद्र राजाओं के पास बहरी बेड़ा था यानी बहरी फ़ौज भी थी। उन्होंने चीन, भारत और मगरबी मुल्कों के साथ
होने वाली तिजारत की बागडोर अपने हाथों में ले ली थी। शैलेंद्र राजा जो था वो बुद्ध मज़हब का मानने वाला था। इस ख़ानदान के राजा ने 9वीं सदी में नालंदा में एक बुद्ध मठ की तामीर करवाई थी। इसके अलावा चौल राजा राजा अव्वल ने बुद्ध मठ की तामीर तमिलनाडु रियासत में करवाई। शैलेंद्र ख़ानदान के राजाओं ने जावा में मशहूर आलिम बोरोबुदुर के बुद्ध मंदिर की भी तामीर करवाई। तो जनूबी मशरक़ी एशिया में हिंदू देवी देवता भी बहुत मशहूर थे। वो भगवान शिव और भगवान विष्णु की इबादत करते, जिनके कई बुत खाने यहाँ पर पाए जाते हैं। इसका बेहतरीन नमूना भगवान विष्णु का अंकोर वाट का मंदिर है, जिसे कंबोडिया के राजा सूर्यवर्मन दुआम ने तामीर करवाया था। इसके अलावा वसी गोपुरम वाले इस मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत की कहानियों पर मबनी मूर्तियाँ भी पाई जाती है। तो ये सबक यहाँ पर आपका पूरा होता है।